गुफ्तगू कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब ये बताएं, बुशरा बीबी ने आज ये बताया कि जब वो समात के लिए अडयाला जेल आती हैं तो उनका जो शहद है जो इस्तेमाल करती है उसमें कुछ मिलाया गया। इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें सामने आई थी, तो समझते हैं कि बनीगाला में उनकी ज़िंदगी को भी खतरा। देखिए, एक चीज़ हमने लास्ट टाइम भी लेके आए थे और हमने उनको बीबी को कहा था कि जब उनको खाना दिया गया था उनकी सेहत पे बड़ा असर पड़ा था। उस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, पॉइंट आउट कर दिया था। बीबी कभी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देती, लेकिन जब कभी देती है, इतने अरसा के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो आप ज़रूर ये समझे कि ऑलमोस्ट 2 महीने उनके जेल में पूरे होने को आए। इसी वक्त जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो ये सीरियस इशू है, उसको देखना चाहिए, क्योंकि बीबी इस वक्त आइसोलेशन में, बीबी के पास कोई घर पे नहीं है। और बीबी जिस केस में इनको अरेस्टेड है, आप उनको ज़रा देख लीजिएगा। बीबी का तो शखाना में नाम नहीं है, तो शखाना की लिस्ट में नाम नहीं है, तो शखाना के पैसे देने वालों में नहीं है, पैसे लेने वालों में नहीं है, टैक्स देने वालों में नहीं है। तो शखाना की जहां रिकॉर्ड पड़ा होता है कैबिनेट डिवीजन के पास, उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन में जो लिस्ट आया था उसमें उसका नाम नहीं है। स्टेट बैंक ने जो रिकॉर्ड दिया था उसमें बीबी का नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो रिकॉर्ड दिलावर साहब के पास ट्रायल के लिए भेजा था उसमें बीबी का नाम नहीं है। यह तो बिल्कुल बगैर किसी एविडेंस का केस है, सिर्फ खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए किया गया है। इसलिए बीबी को आइसोलेशन कमरे में रखा गया है। एक जेल नहीं है जिस तरह पूरा घर उसके पास है, सिर्फ एक कमरा है जिसके सारे जो शीशे वो बंद है। इसलिए बीबी की सेहत का हम इतना ही मुतालबा करते हैं जिससे दूसरों का कर रहे हैं। गौर साहब बता दें कि आज बुशरा बीबी की जानिब से जिस टारगेटेड मज़ामत का आगाज़ किया गया है, कहीं ये टारगेटेड मुफाहमत के लिए तो नहीं शुरू की? नहीं, देखिए, टारगेटेड मुज़ाहिमत का बिल्कुल उन्होंने लफ्ज़ नहीं किया और बरवोन की है। और बात बिल्कुल सही है कि खान साहब की ज़िम्मेदारी, आपसे मैं अगर पूछूं कि खान साहब की लाइफ की ज़िम्मेदारी इस वक्त किस लोगों के सुपुर्द है, इसलिए हम समझते हैं कि अगर एक बंदा आकर के ये स्टेटमेंट देता है कि इसको ख़त्म होना चाहिए और ये कहता है पॉलिटिकली ख़त्म होना चाहिए, पॉलिटिशियन की लाइफ ही यही है वो वाली, तो इसका मतलब है कि उन लोगों के इरादे ख़तरनाक है। देखो, वो ऐसा आदमी है राना सना कि उसके बारे में अपने पार्टी ने कहा कि वो 20 बंदों का कातिल है और उसने आके उसकी सफाई में कुछ नहीं बोला। उसके अपने लोगों ने वहाँ माना है फैसलाबाद में कि ये इतने बंदों का कातिल है, इतने अल्फाज है, तो हम उससे क्या उम्मीद रखते हैं? गुज़िश्ता हफ्ते ये कहा था कि इलेक्शन का ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, जो अदारा उसका ज़िम्मेदार। बिल्कुल, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ। यहाँ पर इस वक्त आर्मी चीफ बराह रास्त इमरान खान की गिरफ्तारी के तनाज़ुर में नहीं, देखो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए वो मैं अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि खान साहब की ज़िंदगी की और उसकी सिक्योरिटी के हम जो समझते हैं कि वो किसके पास में, हम इनसे अपील कर रहे हैं और इनसे हमारी दरख्वास्त है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, खान साहब की ज़िम्मेदारी है इस पे। उसकी रीज़न यही है, वो लोग जिससे आप प्रोटेक्शन मांगते हैं सरकार, वही सरकार कह रही है, वही सरकार ने नहीं बोला कि किसी सरकार के बंदे ने। मैं समझता था कि इंटीरियर मिनिस्टर या एडवाइज़र टू द इंटीरियर वो अगर आके उसकी तरदीद करता, वो उसे आइसोलेट कराता, उसके खिलाफ कुछ कहता, तो हम कभी ऐसी स्टेटमेंट ना देते। लेकिन सरकार 1 पेज पे जा रही है और उस स्टेटमेंट को ओन कर रही है, तो फिर सरकार के अलावा हम कहाँ जाएं? हम काजी फाइसा साहब से ये उम्मीदें करते रहें। काजी फाइसा साहब से हमारी एक दरख्वास्त है कि जिस तरीके से बाकी केसेस चलाए हैं, जिस तरीके से, तो हमें भी मेहरबानी 45 साल इंतज़ार न करने दें। हमारी भी वहाँ केसेस पेंडिंग है, उनको भी आप उठा लें। और उनसे हमारी दरख्वास्त है कि उन केसेस पे आप जल्द से जल्द फैसले हो। उसमें हमारी वो कमीशन के लिए भी केस पड़ा हुआ है, हमारी बेल के मैटर भी पड़े हुए हैं, हमारे जो डिस्क्वालिफिकेशन वाले इशू हैं वो सारे पड़े हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला के अदलिया इंसाफ करेगी। शुक्रिया आप लोगों का, शुक्रिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना